तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर टाइप का मंगा। स्टार्टिंग में हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है टास्क है 3 मिनट के अंदर येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल में चले जाओ। अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर रहोगे तो तुम पर कोई भी अलग से चीज हमला कर सकता है, तो अपना जान रहस्यमय चीजों से बचा के रखो। फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो बोलता है ये तो सही में असली लग रहा है, यहाँ का गर्माहट, यहाँ का वेदर और यहाँ तक कि लैंपोस्ट भी ठंडा ही है। सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन अजीब सा गन यहाँ पर आ रहा है। सभी लोग बोल रहा था कि मिस्टीरियस वर्ल्ड असल दुनिया की तरह है। सही में वो लोग सही बोल रहे थे। फिर हमें 10 मिनट के पहले दिखाया जाता है क्लासरूम में एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाके बोलता है, हे जंग जी। जंग बोलता है, हाँ क्या हो गया? वो लड़का बोलता है, तुम इतना आराम से हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई उपाय है ये टेस्ट को पार करने का। जब एग्जाम स्टार्ट होगा मुझे भूलना मत, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तभी एक लड़का बोलता है, तुम इससे भीख मांग रहे हो, वो रहस्यमय दुनिया में इसका गुड लुक से कोई फायदा नहीं होगा, ये टेस्ट पार भी नहीं कर पाएगा, उससे भीख मांगने से बढ़िया मुझसे मांगो। तभी एक लड़का बोलता है, हे सभी लोग चुप हो जाओ, प्रिंसिपल आ चुके हैं। फिर वो लोग जल्दी जल्दी अपने सीट में पहुंच जाते हैं। जैंग बोलता है, मैं हूँ जैंग छी और मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ। ये दुनिया उतना भी अलग नहीं है जहाँ से मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है। प्रिंसिपल बोलती है, हे सभी लोग इतना नर्वस मत हो, चिंता मत करो, यहाँ पर सेफ्टी लेवल का ध्यान रखा गया है। फिर हमें मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें बताया जाता है। जब ये रहस्यमय दुनिया पहली बार आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर हो, कोई भी अचानक से रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाता था, चाहे तुम हल्के भी हो रहे होगे। फिर भी ये रहस्यमय दुनिया एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। ये सभी मॉन्स्टर का अलग अलग रैंक होता है और सबसे ज्यादा ताकतवर ट्रिपल एस लेवल होते हैं। वो मॉन्स्टर एक पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। अब चैलेंजर लोग मिस्टीरियस दुनिया में जाने के लिए कांटेक्ट करते हैं और अपने साथ फॉरबिडन आइटम भी लाते हैं, जिसे स्लाइस स्टोन भी बोला जाता है। अब इसके चलते कोई भी वहाँ पर पहुंच नहीं जाता है। अब ये लोग इसका इस्तेमाल एक गेम की तरह करते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, तो सभी स्टूडेंट तैयार हो ना, चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ, 3, 2, 1। फिर वो बटन को दबा देती है। इस तरह ये लोग ये दुनिया में पहुंचे थे। जैंग अपना इंफॉर्मेशन देख के बोलता है, मेरा ताकत तो 50 पॉइंट है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट का तो 10 होता है ना। हाँ, ये शायद मेरे जैसे हैंडसम लोगों के लिए है। मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर जाने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा, लेकिन मैं आराम से वहाँ पर 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल, इसका नाम भी तो एकदम मस्त है, चलो देखता हूँ क्या होता है वहाँ पर। तभी कोई लड़की पीछे से बोलती है, हेलो। जियांग अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, अभी तो गेम का शुरुआत ही हुआ है और इतनी जल्दी एक भूत मुझसे टकरा गया। तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और बोलती है, हेलो हैंडसम, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जियांग डर के मारे अपना सर हिला लेता है और बोलता है, हाँ। वो लड़की अपना मास्क उतारते हुए बोलती है, वो ऐसी बात है, अब बताओ मैं क्या सुंदर हूँ क्या? जियांग चिल्ला के बोलता है, धत तेरी की, ये लड़की तो कुशीसाका ओनवा है। नहीं, मुझे साथ होना होगा। एक लड़के का मुंह फटा हुआ है, मुझे याद है इस बारे में, टीचर बताने से इसे कैसे निपटा जाए, चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में। धत तेरी की, मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कुशीसाका अपना बड़ा सा कैसे लेके उसके गले में बोलती है, अब बताओ मैं क्या सुंदर लग रही हूँ ना? जियांग पागल की तरह नाटक करके बोलता है, मुझे क्या, मैं तो पागल हूँ। ओह वाह, यहाँ का वादिया कितना सुंदर है, यहाँ तो हाथी हवा में उड़ रहा है, जो भी हो मैं तो पागल हूँ। फिर वो अचानक से वहाँ से भागते हुए बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ। कुशीसाका शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती होगी, क्या ये मुझे ही बेवकूफ बना के चल गया? जियांग वहाँ से भागते हुए बोलता है, हे मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, मैं 100 मीटर आराम से 10 सेकंड में पार कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पकड़ सकती हो। तभी कुशीसाका उसके पास आ जाती है और बोलती है, हाँ अब बताओ मैं सुंदर लग रही हूँ ना? जियांग उसे इतना स्पीड भागते देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो उसेन बोल्ट की माँ है। कुशीसाका बोलती है, क्या तुम बोले कि मैं सुंदर हूँ क्या? फिर मैं तुम्हें अपनी तरह सुंदर बना दूंगी। जियांग बोलता है, तुम बोलना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुशीसाका उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, फिर बताओ मुझे कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं? जियांग बोलता है, कुशीसाका प्लीज रुक जाओ, हे तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ? कुशीसाका अपने मन में बोलती है, क्या ये लड़का पागल है क्या? फिर वो उसके पीछे दौड़ते हुए बोलते हैं, बताओ मुझे क्या मैं सुंदर हूँ कि नहीं? जियांग वहाँ से भागते हुए बोलता है, हे क्या तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? फिर वो कुछ देर के बाद खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, इसके पीछे क्या रहस्य है, लेकिन ये मार्क्स में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। कुशीसाका उसके पास जाते हुए बोलती है, बताओ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ ना? जियांग अपने मन में बोलता है, ये एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही है?
कुशिसा के अपने मन में बोलती है, ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा चालू है, ये मेरे बात का जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ के बातें बोल रहा है। चलो मैं थोड़ा सा अपना ताकत का इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन ये मेरा परफॉर्मेंस का बात है। फिर वो उस पर कैसी से हमला कर देती है और बोलती है, अब मजा आएगा इसे तड़पता हुआ देखकर। जियांग बोलता है, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ क्या? तभी सिस्टम वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, एक मिस्टीरियस थ्रेट को डिटेक्ट किया गया है और ये सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। वो सिस्टम के कारण जियांग पर वो कैसे हमला नहीं कर पाता है। कुशिसा के बोलती है, ये क्या हो गया, मेरा हमला कैसे रुक गया वहाँ पर? फिर सिस्टम उसे हिंट देता है। जियांग बोलता है, लग रहा है कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, इसलिए मुझे ये मिल रहा है। फिर वो बोलता है, ठीक है चुड़ैल, मैं तुम्हें आज पकड़ के रहूंगा। सिस्टम बोलता है, ये हिट मिलने के बाद ये सिस्टम पूरी तरह गायब हो जाएगा और वो धीरे धीरे गायब होता रहता है। जियांग चिल्लाकर बोलता है, धत तेरी की, क्या ये मजाक चल रहा है? मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन तब तक वो सिस्टम पूरी तरह गायब हो जाता है। फिर वो अपने कपड़े में खोजते हुए बोलता है, तलवार कहाँ गया मेरा, या फिर अल्टीमेट हथियार, या फिर ड्रैगन कहाँ है मेरा? दूसरी तरफ कुशिसा के अपने मन में बोलती है, ये कर क्या रहा है, मेरा इज्जत नहीं है क्या यहाँ पर? फिर वो बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? मुझे अपना पूरा जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत लड़कों से है जो फ्लर्ट करता है मेरे साथ। जियांग अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, कुशिसा की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है, क्या ये मेरा चेहरा अपनी तरह बना देगी क्या? मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। कुशिसा के गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हें फिर से एक बार पूछती हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ कि नहीं? तभी जियांग अचानक से उसे गोद में उठा लेता है। कुशिसा के बोलती है, तुम करना क्या चाहते हो? जियांग अपने मन में बोलता है, टीचर बता रही थी, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो अपने दिमाग को ठंडे रख के सोचना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे जितना भी याद आ रहा है वहाँ पर कुछ किसके बारे में लिखा हुआ था। ये सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? फिर वो कुशिकावा को बोलता है, हनी सुनो मेरी बातें। बहुत समय की बात है, उसका प्यार उसके सामने था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। वो हमेशा सोचता है एक बार उसे मौका मिल जाए सभी चीज बदलने का। कुशिसा के बोलती है, तुम बोलना क्या चाहते हो? जियांग बोलता है, तुम्हें पहला प्यार के बारे में कुछ पता है? कुशिसा के शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? तभी जियांग उसे प्यार से किस करने लग जाता है। कुशिसा के गुस्से से बोलते है, तुम ये कर क्या रहे हो? लेकिन जियांग उसे छोड़ता नहीं है और वो उसे किस करने लग जाता है। कुशिसा के चिल्ला के बोलती है, तुम कमीने कहीं क्या है? जियांग अपने मन में बोलता है, पहले खून का टेस्ट आ रहा था, फिर उसके बाद मजा आ रहा था मुझे। कुशिसा के उससे दूर हट जाती है और वो चिल्ला के बोलती है, मेरा नाम जाओली है, भूलना मत मैं तुमसे बदला लूंगी इसका। फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाती है। तभी सिस्टर बोलता है, कांग्रेचुलेसन, तुमने हिडन मिशन को कंप्लीट कर दिया है। इनाम के तौर पे तुम्हें ग्रेड ऐप का फॉरबिडन आइटम मिलता है। जियांग बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे स्टार्टिंग में ही फॉरबिडन आइटम मिलेगा। हालांकि इसका ग्रेड बहुत ही कम है, इसे बेचने के बाद मुझे 1 लाख पॉइंट मिल जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। अब इसे खेलने में मजा आएगा। फिर वो कुछ देर के बाद येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। सिस्टम बोलता है, तुम जिंदा येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल में पहुंच गया हो, तुम्हें यहाँ पर नर्स का काम करना होगा और सभी पेशेंट का ध्यान रखना होगा पूरे 7 दिनों के लिए। फिर उसे सिस्टम हिंट देता है, पहला है, एक अच्छा नर्स वही होता है जो पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, इससे तुम्हारा पॉइंट इंक्रीज होगा। हालांकि पेशेंट गुस्सा होगा तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हें। दूसरा, अंधेरा होने से पहले सो जाओ और आँख मत खोलना। टास्क डिफिकल्टी लेवल है E। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और बोलता है, हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और बोलती है, ओह तुम यहाँ पर नए हो क्या? हाँ, तुम्हारा नाम जांगली है ना? तुम्हारे अंदर 4 पेशेंट है। हाँ, तुम पहले फीमेल पेशेंट के रूम में जाओ, रूम नंबर 401, पहले वो काम करो। जियांग बोलता है, यहाँ पर मेरे से पहले कोई आया था क्या? नर्स बोलती, तुम यहाँ पर काम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक आदमी आने से पहले ही मर गया। सही में वो एक कचरा था, लेकिन उसका टेस्ट सही में एकदम मस्त था। ये सोचकर मेरे मुंह से अभी भी पानी गिर रहा है। जियांग अपने मन में बोलता है, क्या शुरुआत में ही एक आदमी मारा गया? नर्स का बात सुन के लग रहा है कि वो उसे खा ली है। सही में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो रिसेप्शन में जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो नर्स होना चाहिए था ना, ये तो E लेवल का मिशन है, इसमें क्या खतरा होगा, चलो चलता हूँ रूम नंबर 401। फिर वो रूम में पहुंच जाता है और पूरे दरवाजे में खून ही खून होता है। जियांग अपने मन में बोलता है, शांत हो जाओ, ये जैसा दिख रहा वैसा है नहीं। तभी सिस्टम हिंट देते हुए बोलता है, ये रूम के पेशेंट बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं, जब तुम अंदर जाओगे तुम पर इंसान का सर से हमला होगा। हालांकि ये इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इससे नर्स का इज्जत खराब होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। जियांग बोलता है, ये दुनिया तो सही में अलग लेवल का है। फिर वो कैसे निकाल कर अंदर आ जाता है। जैसे वो गेट खोलता है उसके सामने कटा हुआ सर आ जाता है। जियांग कैसे से उसके सर पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ के सभी पेशेंट शांत हो जाते हैं। जियांग सोचता है, किसने बोला कि यहाँ पर ज्यादा चिल्लाता है, यहाँ तो सही में कितना शांति है। एक लड़की अपने मन में बोलती है,
ये लड़का को हुआ क्या है? ये तो मजाक कर रही थी नसीब, लेकिन इसने तो उसके सर पर हमला कर दिया कैसी से। एक लड़का बोलता है इसका ताकत तो नॉर्मल लड़के की तरह नहीं है। और ये कैसी तो जियांग बोलता है मैं यहाँ पर नया हूँ, किसी को यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर मुझे नर्स भेजी है, तो प्लीज बताओगे मुझे यहाँ पर कौन बुलाया है? वो सर बोलती है हे मैं बुलाई हूँ। जियांग बोलता है ओ तुम बुलाई हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे सर से ये निकालता हूँ। तभी सिस्टम हिंट देता है, उसमें लिखा रहता है इंसान कहीं के, एक बार ये मेरे माथे से निकल गया मैं तुम्हें खा लूंगी। वो लड़की बोलती है हे ब्रदर तुम मेरे सर से निकाल क्यों नहीं रहे हो, प्लीज इसे जल्दी से निकालो ना। फिर जियांग अपने कैसे को खोल देता है और उसका सर बीच से ही कट जाता है। ये देखकर दूसरे पेशेंट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। जियांग बोलते हैं मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा सर इतना नाजुक होगा। सिस्टम हिंट देता है यह ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हो गया और तुमने सही में बहुत ही अच्छा किया है। अब से ये सभी पेशेंट तुमसे बहुत ही ज्यादा डरेंगे और तुम्हारा बात भी मानेंगे। जियांग वो लड़की को बोलता है तो तुम्हें मेरे से कुछ काम है क्या? वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं हमें कोई काम नहीं आपसे। जियांग बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तुम्हारे सर को वापस लगाने के लिए। वो लड़की बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने से कर लूंगी। तभी अनाउंस होता है रूम नंबर 402 में आ जाओ। जियांग बोलता है ओह मुझे एक और काम मिल गया। फिर वो रूम नंबर 402 में चल जाता है। तभी सिस्टम हिंट देता है लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है। जियांग बोलता है सिस्टम ने कोई हिंट दे दिया है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गेट खोल के बोलता है हेलो बेड नंबर 3 में कौन सा पेशेंट है? तभी एक चुड़ैल चिल्लाते हुए उसकी ओर आती है। जियांग को जोर से पकड़ लेती है। जियांग बोलता है क्या हो गया यहाँ पर? तभी एक आदमी उल्टा लटका होता है। वो बोलता है वो डर रही है, वो उस बच्चे को शांत नहीं कर पा रही है और वो उसे बहुत ही ज्यादा घबरा रही है। जियांग बोलता है एक बच्चा से? वो लड़का बोलता है ये रहा। जियांग बोलता है ये काम तुम अपने से नहीं कर सकते हो क्या? वो लड़का बोलता है अगर मैं ही काम करूंगा तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग बोलता है बात तो सही है तुम्हारा, लेकिन मैं इसका मां नहीं हूँ। तभी सिस्टम हिंट देता है अगर तुम अपना नर्स वाला काम सही से नहीं करोगे तो ये पेशेंट तुम्हारा सर भी खा लेगा। इसके लिए हेड नर्स इसे कुछ बोलेगी भी नहीं। जियांग ये बातें सुनकर वो बच्चा को उठा लेता है और बोलता है ओहो बच्चा मत रो, चलो मैं तुम्हें एक बेड टाइम स्टोरी सुना देता हूँ। वो बच्चा बोलता है लेकिन मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर ये कहानी अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खा लूंगा। जियांग बोलता है ठीक है। वो बच्चा अपने मन में बोलता है ये बहुत ही ज्यादा शांत है ना। जियांग बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हें भूत वाला कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, वहाँ पर 4 बच्चे रहते थे और उसके सर में एंटीना लगा था। वो बच्चा बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा कहानी है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे भूख भी लगा है। और जैसे वो उसे खाने जाता है वो उसके मुंह में कैसे डाल देता है। जियांग बोलता है हे बच्चे तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं सिखाई है क्या? जब बड़े कहानी सुनाते हैं तो बीच में टोका नहीं जाता है। फिर वो सभी लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और सभी लोग अपना अपना कहानी बताता है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। तभी एक लड़का उसके पास जाके बोलता है हेड नर्स आपने भी बहुत ही अच्छा काम किया। फिर नर्स उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है, उसका सर फट जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नर्स बोलती है यहाँ पर बहुत सारे लोग काम अपना सही से नहीं किए, बहुत सारे पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे, तुम्हें काम के हिसाब से तुम्हें सैलरी दिया जा रहा है। हर फ्लोर में वेंडिंग मशीन है जहाँ पर तुम खाना और पानी खरीद सकते हो। हाँ उसके अलावा मैं तुम्हें पहले ही बोल देती हूँ अंधेरा होने से पहले तुम लोग अपने कमरे में पहुँच जाना। जो भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना, नहीं तो तुम्हें इसके लिए अपनी जान गंवानी होगी। फिर सभी लोग अपना अपना खाना खरीदने लग जाते हैं। जियांग अपना खाना खरीद के बोलता है हमें 100 कॉइन मिले हैं और 30 कॉइन से खाना और पानी आ रहा है, ये सही में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ ये क्या है? फ्लैश लाइट? जो भी हो मुझे खाने के बाद सोना होगा, सुबह 6:30 बजे जागना भी तो है। फिर वो खाने के बाद सोने चला जाता है। फिर वो अपने आप को पाता है एक अजीब सा जगह में जिसे कहते हैं हेवनली प्रिजन। जियांग बोलता है मुझे इस जगह का कितना सपना आ चुका है और वो अपना पूरा दम लगा कर गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है। वो बोलता है धत तेरे की, ये तो खुलता ही नहीं है। हाँ जो भी हो मैं जा रहा हूँ आराम से सोने के लिए। फिर वो अपने सपने में ही सो जाता है। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है वो अपने कमरे में आराम से सोया होता है और उसके ऊपर एक भूत होता है और वो अपने मुंह से कुछ बातें बोल रहा होता है, लेकिन जियांग उसे इग्नोर करते हुए आराम से सोया होता है। फिर हमें अगले दिन 6:30 बजे दिखाया जाता है। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें पता है पूरी रात मेरे कमरे में कोई स्क्रैच कर रहा था, मैं डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। दूसरा लड़का बोलता है हाँ इसके बारे में मत बताओ, मैं पूरी रात इस चक्कर में सो नहीं पाया हूँ, लग रहा था पूरी रात कोई मेरे सीने के ऊपर बैठा हुआ है। जियांग अपने मन में बोलता है मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं तो आराम से सोया हुआ था। तभी वहाँ पर एक लड़की आके बोलती है हे जियांग। जियांग बोलता है हाँ बोलो
क्या तुम मुझे 50 कॉइन दे सकते हो क्या? फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे सिर्फ 5 ही कॉइन मिले थे कल और मैंने पानी खरीदने में उसे खर्च कर दिया। मुझे सही में बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो मुझे पैसे दे दो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। जैंग बोलता है नर्स आ चुकी है, चलो इस बारे में बाद में बात करता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है यहाँ पर हम लोग 7 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें 700 कॉइन मिलेगा, इसलिए वो फ्लैश लाइट का दाम 500 कॉइन है। वैसे भी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं इसे देने के लिए। नर्स बोलती है यहाँ पर 5 लूजर है, मैं तुम लोगों को पहले ही ना बोली थी कि रात को तुम लोग आंख मत खोलना, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है, इसे भूल जाओ और काम में लग जाओ, जिसे जो काम मिलेगा वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जैंग एक रूम में खड़े होकर अपने मन में बोलता है आज मुझे काम मिला है, रूम नंबर 403 के पेशेंट को दवाई देना है। तभी सिस्टम हिंट देता है यहाँ तक कि कुत्ता भी ये बेकार से दवाई नहीं खाएगा, अगर ये ब्लड और कॉफी में मिला होगा तो ये सही रहेगा और उसमें टूटा हुआ कांच होगा तो एकदम बढ़िया रहेगा। सिस्टम जैसे उसे बोलता है वो वैसे ही कॉफी ले आता है। ये कॉफी के लिए मेरा 50 कॉइन बर्बाद हो गया है, वो जाके खुद से क्यों नहीं लेती है? फिर वो गेट खोल के बोलता है हेलो, मैं दवाई लाया हूँ, ये लो तुम्हारा दवाई। फिर वो अपने मन में बोलता है अच्छा वो कि मेरे पास पैसा था, इसे दवाई पिलाने के लिए मुझे अपना खून का इस्तेमाल करना पड़ता। फिर वो लड़की कॉफी को चाटने लग जाती है। फिर वो बोलती है इसका गन तो। फिर वो जल्दी से उठा के घटाघट पीने लग जाती है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है ये कैसे पी सकती है? वो लड़की बोलती है वो मजा आ गया, ये पीने में तो मजा आ गया मुझे, ये लो पैसा और मुझे ये कॉफी हर दिन पिलाते रहना। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। फिर वो पैसा लेकर बाहर आ जाता है और बोलता है ये लड़की तो सही में बहुत ही अमीर है। फिर वो वेंडिंग मशीन में पहुंच जाता है और बोलता है आज मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, एक पानी का बोतल, एक बिस्किट, ये फ्लैश लाइट, इसका 500 कॉइन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। फिर वो फ्लैश लाइट को खरीद लेता है। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें स्पेशल आइटम फ्लैश लाइट मिल गया है, तुम्हें एक मिशन दिया जाता है, पता लगाओ रात को कौन रोती है। जैंग ये देख के बोलता है एक मिशन। तभी जाओगी वहाँ पर चिल्लाते हुए आती है और बोलती है जांग जी मुझे बचाओ, एक मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर तुम मुझे बचाओगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो जैसे उसके करीब आती है जांग जी उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। जाओगी दूर जाकर गिर जाती है और बोलती है जांग जी हम लोग तो क्लासमेट थे ना? जांग जी चिल्ला के बोलता है क्लासमेट, इतना नाटक मत करो, मैं पूरा देख सकता हूँ कि तुम नाटक कर रही हो और मुझे जितना याद है ली जाओ का बाय चेस में एक तिल था, अगली बार तुम किसका भी रूप लो उसे ध्यान से देखना। फिर वो अपने मन में बोलता है इसे देख के लग रहा है ये एफ रैंक का मॉन्स्टर है। हाँ वैसे भी समय आ गया ट्रेनिंग का। वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाती है और हंसते हुए बोलती है तो तुम मुझे पहचान लिया, अगर ऐसी बात है तो तुम आज रात के लिए मेरे खाना बनोगे। जैंग अपना कैसे से उस पर हमला कर देता है और बोलता है अब बताओ क्या बोलना है। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है हे रुको। जैंग उसका बात नहीं सुनता और उस पर बार बार हमला करता रहता है। वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है हे रुक जाओ, लेकिन जैंग जी उसका बात नहीं सुनता है और उस पर हमला करता रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नर्स जैंग को पैसा देते हुए बोलती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहो, ठीक है आज के लिए बस इतना ही। ये देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाता है। एक लड़का बोलता है धत तेरी की, जैंग को आज बहुत ही पैसे मिले हैं और एक्स्ट्रा कॉइन भी मिला है। दूसरा लड़का बोलता है हाँ ये कैसे हो सकता है, ये लड़का तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो ये हर चीज को आराम से हैंडल कैसे कर पा रहा है। एक लड़की बोलती है अगर ये हमारे साथ काम करेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। तभी क्लास का प्रेसिडेंट बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ, जबकि हमारे पास समय है, मैं तुम लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे दूसरा दिन है और हम लोग कितने कम हो गए हैं, और क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। मुझे सिर्फ तलवार मिला है, ये कोई फॉरबिडन आइटम नहीं है, लेकिन इससे कुछ मॉन्स्टर को मार सकते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि वो फ्लैश लाइट के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है। अगर हम लोग साथ में मिलकर खरीदे तो हम लोग पता लगा सकते हैं ये मिस्ट्री के पीछे क्या छिपा हुआ है। जैंग अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चल गया ये सब क्यों कर रहा है, ये सभी का पैसा आराम से उड़ाना चाहता है। सही में ये बहुत ही ज्यादा होशियार है, लेकिन ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जैंग बोलता है क्लास प्रेसिडेंट अगर तुम्हें कुछ और नहीं बोलना है तो फिर मैं चलता हूँ। ले बोलता है हे जैंग हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, अगर तुम मुसीबत में हो गए 7th फ्लोर में आ जाना, मेरे पास तलवार है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा।